तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में सब कुछ डाटा सही है। बेनिफिशियरी स्टेटस को हम लॉगिन करके देखते हैं तो सभी डाटा हमारा सही होता है। फिर भी हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिलता है, या जो नए किसान भाई हैं उन्हें पहली किस्त का पैसा नहीं मिलता है और उनका पेमेंट उनके खाते तक नहीं पहुँच पाता है। यह समस्या दोस्तों बहुत से किसान भाइयों को आ रही है जिनका डाटा सब कुछ सही है, फिर भी उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे ऐसे किसान भाई के फॉर्म में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे पैसा नहीं मिला है या आपका फॉर्म ठीक है तो पैसा क्यों नहीं मिला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन कर लेना है। बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। अब जैसे पीएम किसान पोर्टल पे आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नाउ योर स्टेटस पे जाना है और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में अपना जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है उसे लॉगिन कर लेना है। अब दोस्तों मैंने एक किसान भाई का यहाँ से बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ मिल जाएगा और इनका जो अप्रूवल जो डेट है पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म का अप्रूवल डेट है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। इनका जो फॉर्मर नेम है वो भगवान देवी जी हैं और इनका जो पेमेंट है वो स्टॉप 2-3 किस्तें स्टॉप हो गई हैं। इन्हें 12वीं किस्त से पैसा मिला है और 12वीं किस्त के बाद में इनका पेमेंट होता है वो स्टॉप हो जाता है। अब दोस्तों टॉप होने के निम्न कारण होते हैं। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस को एक बार जरूर चेक कर लेना है। यदि आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस सभी कुछ ओके है फिर आपका पेमेंट स्टॉप क्यों हुआ है। यदि आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में किसी प्रकार का त्रुटि होता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है वो स्टॉप होना ही था। तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप एलिजिबिलिटी स्टेटस को ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ 3 कॉलम होंगे। आपको फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा लैंड शेडिंग दोस्तों, ठीक है, यस होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका KYC होता है वो आपका यस होना चाहिए, बट इन केस में क्या हुआ है KYC नो हो गया है और उसकी वजह से इनका पीएम किसान सम्मान निधि का जो था पैसा वो बंद हो गया है। और तीसरा दोस्तों होता है आधार बैंक सीटिंग। अब दोस्तों यह तीनों कॉलम बहुत मेन होते हैं क्योंकि जो यदि आपका पैसा आता है तो एलिजिबिलिटी होती है। आपको जैसे लैंड सीटिंग यस है तो आपका लैंड सीटिंग ज़मीन है आपके पास में तो आपका सत्यापन आएगा यस होगा। यदि आपका आधार बैंक अकाउंट सीटिंग है, जैसे आपका आधार कार्ड है और बैंक में लिंक है, DBD चालू है, NPCI से लिंक है तो आपको यहाँ यस बन के आएगा। और दूसरी होता है जैसे आपका KYC कंप्लीट होता है तब आपका यस बन के आएगा। यदि आपका KYC कंप्लीट नहीं है तो आपका नो बन के आएगा। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का न्यू अपडेट आ चुका है। जिन लोगों का KYC कंप्लीट नहीं था, KYC नो था, उनका पेमेंट होल्ड हो गया है, उनका पेमेंट रोक दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। यदि दोस्तों आपका भी इस बीच KYC कंप्लीट नहीं है या लैंड सीटिंग कंप्लीट नहीं है या दोस्तों आपका आधार बैंक अकाउंट सीटिंग स्टेटस कंप्लीट नहीं है तो आपका भी पेमेंट स्टॉप होना है। दोस्तों 15वीं किस्त डलने से पहले आप भी अपना जो डेटा है वो सही कर लें, चाहे लैंड सेटिंग हो या KYC कंप्लीट हो, सभी डेटा को आप कंप्लीट कर लेंगे जब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। उसके नीचे आपको मिलेगा रीजन ऑफ एप टू नॉट प्रोसीड मिलेगा। अब इसका जो प्रोसीड का मतलब होता है कि आपका KYC नॉट कंप्लीटेड आ रही है या आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नॉट कंप्लीट आ रहा है या लैंड सेटिंग नॉट कंप्लीटेड आ रही है तो इसका आपको एक एरर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यह एरर ये बताता है दोस्तों यह कमी आपके फॉर्म में है, आप अपना जो सुधार कर लें फॉर्म का, KYC कंप्लीट कर लें या लैंड सेटिंग कंप्लीट कर लें, आपको यहाँ मैसेज प्राप्त होगा। यदि आपका KYC नॉट कंप्लीट आ रहा है तो अपना KYC कंप्लीट कर लें पीएम किसान पोर्टल पे जाने के बाद में। आप अपना KYC खुद से ही कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी आप आसान तरीके के साथ में पीएम किसान पोर्टल पे जाएंगे वहाँ से अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा जो होता है कि आपका ऐप टू प्रोसीड नो आ रहा है। अब बहुत से किसान भाई कहते होंगे कि हमारा ऐप टू प्रोसीड नो आ रहा है इस वजह से हमारा पैसा नहीं मिला। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपके फॉर्म में एलिजिबिलिटी स्टेटस में सब कुछ ओके होना चाहिए तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल पाता। आपका ऐप टू प्रोसीड नो इसलिए आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपका पैसा जारी नहीं किया गया है, उस वजह से आपका ऐप टू प्रोसीड नो हो जाता है। जब गवर्नमेंट आपका पैसा जारी कर देता है तो आपका ऐप टू प्रोसीड यस हो जाता है और इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आपका ऐप टू प्रोसीड नो आ रहा है कि आपका ऐप टू प्रोसीड यस आ रहा है। क्योंकि जब पैसा आपका रुका होता है तो आपका ऐप टू प्रोसीड नो आता है। या दोस्तों आप नए किसान भाई हैं, आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने जा रही है तो आपका ऐप टू प्रोसीड नो चलता है, 1-2 महीने आपका ऐप टू प्रोसीड नो रहेगा। उसके बाद में आपका ऐप टू प्रोसीड यस हो जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको मिलने लगेगी दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों आपको यहाँ कोई भी एरर होता है तो इस एरर को आप अच्छे से चेक कर लेना कि आपको लैंड सेटिंग का आ रहा है, आधार कार्ड सेटिंग का आ रहा है या आपको मैसेज कोई फेल्ड आ रहा है, पेमेंट कोई फेल्ड आ रहा है तो उस चीज़ को आप अच्छे से चेक कर लेंगे और उस चीज़ का आपको सुधार करना है और उसके बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त में कभी रुकावट नहीं होगी और जो भी आपकी किस्तें रुकी हैं सभी किस्तें आपको मिल जाएंगी, कंटिन्यू आपको किस्तें मिलती रहेंगी। दोस्तों अगर आपको
हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।